दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज हम रेट L1 को लेकर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बात करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम का क्या रेशो रहता है इसमें, और लगभग में क्या अपना कट ऑफ अंतिम रह सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं कुछ डाटा दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए आप, इसके अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर है तो आप मान के चलिए भी ये मैक्सिमम है 96 से 101 तक। इससे ज़्यादा तो क्या जाएगी, आप देख सकते हो। और अगर ओबीसी में हो आप तो इस स्कोर के अंदर आप है तो आप अच्छे स्कोर के अंदर है, ठीक है, आप सेफ़ है, सुरक्षित है। बाकी कट ऑफ हम जो बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड होती हैं, सभी आइडिया लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, कोई स्टिक नहीं बता सकता इसके बारे में, क्योंकि ये आंकड़ा बोर्ड के पास है। अभी तो हम सर, चाहे कोई भी यूट्यूब वाला हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा टीचर क्यों ना हो, छोटे से छोटा क्यों ना हो, सब एक आइडिया या अनुमान देते हैं, उसी अनुमान के अकॉर्डिंग रह सकती है कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। अगर पिछला देखा जाए 2023 रेट का, तो उसमें क्या था कि जो कुछ एक कोचिंग वाले थे तो उनकी कट ऑफ 100 प्लस बता रहे थे, ठीक है भाई, 100 प्लस, सभी लगभग में 100 प्लस बता रहे थे 2023 की जो वैकेंसी थी। पर उसमें जो कट ऑफ गई थी वो सिर्फ थे उसमें शायद 194 या 195 के पास थी, वो भी जर्नल की कट ऑफ थी, ठीक है। तो अब की बार एक तो थोड़ा सा रेशो बराबर हो गया, कट ऑफ कम है, यानी नंबर ऑफ़ पोस्ट कम है, और उसके कारण क्या है कि जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है पिछले से, तो कट ऑफ नियत उसी के अकॉर्डिंग रह सकती है। मान लीजिए अब की बार 7,700 पोस्ट है, पिछली बार शायद 18-20 हज़ार के आसपास रिजल्ट आया था। तो आप मान सकते हो कि पेपर का थोड़ा लेवल थोड़ा सा कम कर बढ़ाओगे ना तो ऑटोमेटिक कट ऑफ नीचे गिरेगी। हमने देखा है पिछली भर्तियों के अंदर, जैसे फर्स्ट ग्रेड की भी भर्ती है और भर्ती है, सब में क्या होता है, अगर ज़्यादा पेपर का लेवल हार्ड कर दिया जाता है ना तो फिर क्या होता है, उससे कट ऑफ भी बिल्कुल नीचे चले जाती है। जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, उसमें महज 6 कैंडिडेट पास हुए। उसका पेपर का लेवल इतना डिफ़िकल्ट था कि भी लड़के पास नहीं हो पा रहे। मतलब डिफ़िकल्टी के आधार पर पेपर की कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। तो ये जो अगर आप EWS में तो लगभग में ये स्कोर आपके पास है तो ठीक है, एवरेज स्कोर अंतिम है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जा सकती। अगर SC के अंदर है 170 160 लगभग में आपके मार्क्स है तो आप सेफ जोन के अंदर हो। ST के अंदर लगभग में इतना ही इससे ज़्यादा क्या जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। और एक मैं आपको थोड़ा सा ये डाटा भी सेम ही है लगभग में डाटा तो दोनों, पर आप देख सकते हो भी अगर आपका स्कोर इसके अंडर है, जो भी कैटेगरी के अंदर हो आप, तो स्कोर थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा वो तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा और आपके प्रश्नों पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा प्रश्न गलत है तो दिक्कत होगी, पर लगभग में आप मान सकते हो अगर आपके इतने प्रश्न है 90 से 98 के बीच में तो आप बिल्कुल ओबीसी में है तो सेफ जोन के अंदर है। SC के अंदर हम मान सकते हो 160 से 70 यानी 80 से 85 क्वेश्चन, क्योंकि अब कैटेगरी वाइज फॉर्म का भी इशू रहता है, ठीक है। जैसे SC कैटेगरी में शायद 18,000 के आसपास फॉर्म है, शायद 18 दूनी 36,000 के आसपास है, सेम सही। पर ओबीसी में ज़्यादा फॉर्म है, 98,000 है, ठीक है। और एस लगभग में 40,000 के आसपास इस कैटेगरी वाइज डिपेंडेंट है। SC ST में तो सेम फॉर्म है। पर OBC का ये फ़ायदा है थोड़ा सा कि OBC में जो लड़के हैं वो जर्नल की सीट कवर कर लेते हैं ज़्यादातर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि OBC का कट ऑफ लगभग में जनरल से नीचे रहता है, और जनरल में ज़्यादा चले जाने के कारण OBC को फ़ायदा हो जाता है ज़्यादा। तो आप देख सकते हो अगर ये मार्क्स आपके आ रहे हैं अभी वर्तमान में तो आप अच्छे से स्थिति के अंदर हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो भगवान के भरोसे हैं, अपन तो बस अनुमान लगा सकते हैं सभी यहाँ पे, और बाकी तो कट ऑफ का भी 2-4 दिन में पता चल जाएगा क्या होगा कट ऑफ का। तो धन्यवाद दोस्तों, आप अपनी राय दे सकते हो। बाकी मैंने तो वीडियो बनाना था वो बना दिया, आप चेक कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।